नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात पर, जो आधारित है पीएम का फिटनेस मंत्र, मोटापा भगाओ। और मैं हूं निखिल सिंह। मैं इस पर विशेष चर्चा करूंगा अपने खास मेहमानों के साथ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मन की बात का 119वां एपिसोड रहा, उसमें तमाम बातें उन्होंने कही। साइंस टेक्नोलॉजी से लेकर एआई की बात कही, नारी शक्ति की बात कही, युवाओं को आगे ले जाने की बात कही, लेकिन सबके क्रक्स में एक बात रही और वो रहा फिट इंडिया का जो अभियान है, और खास तौर पर मोटापा भगाने की बात कही, ओबेसिटी को दूर करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में कही। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर बताया कि आखिर किस तरह से हम अपने जीवन में जो हमारा भोजन है उसमें से 10% एडिबल ऑयल, जो खाने का तेल है, उसको हटा करके हम इस मंत्र को पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया के लिए मोटापा जो है वो बहुत बड़ा खतरा है और खाने के तेल में 10% कम करने का आग्रह प्रधानमंत्री ने किया, और साथ ही उन्होंने बच्चों में बढ़ रहे मोटापे पर भी चिंता जाहिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में मोटापे को लेकर चिंता जाहिर की। पीएम ने मोटापे के आंकड़ों को बेहद गंभीर और सोचनीय बताया। पीएम ने देशवासियों से कहा कि अगर आप बैलेंस्ड डाइट लें तो मोटापे पर काबू पाया जा सकता है। एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक स्टडी के मुताबिक आज हर 8 में से 1 व्यक्ति ओबेसिटी की समस्या से परेशान है। बीते वर्षों में ओबेसिटी के मामले 2 गुने हो गए हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है कि बच्चों में भी मोटापे की समस्या 4 गुना बढ़ गई है। WHO का डेटा बताता है कि 2022 में दुनिया भर में करीब 250 करोड़ लोग ओवरवेट थे, यानी आवश्यकता से भी कहीं ज्यादा वजन था। ये आंकड़े बेहद गंभीर है और हम सभी को सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अधिक वजन या मोटापा कई तरह की परेशानियों को, बीमारियों को भी जन्म देता है। हम सब मिलकर छोटे छोटे प्रयासों से इस चुनौती से निपट सकते हैं। जैसे एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% 10% की कमी करना। आप तय कर लीजिए कि हर महीने 10% कम तेल उपयोग करेंगे। आप तय कर सकते हैं कि जो तेल खाने के लिए खरीदा जाता है, खरीदते समय ही अब 10% कम ही खरीदेंगे। ये ओबेसिटी कम करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। प्रधानमंत्री ने मोटापे पर काबू पाने की नीरज चोपड़ा की कहानी को प्रेरणादायक बताया। मैं आज मन की बात में इस विषय पर कुछ स्पेशल मैसेज भी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। शुरुआत ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जी से करते हैं, जिन्होंने खुद सफलतापूर्वक ओबेसिटी पर काबू पाकर दिखाया है। सभी को नमस्ते, मैं नीरज चोपड़ा आज आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में इस बार ओबेसिटी के बारे में चर्चा की है, जो हमारे देश के लिए बहुत ही अहम मुद्दा है। और मैं कहीं ना कहीं इस बात को खुद से भी रिलेट करता हूं, क्योंकि जब मैंने ग्राउंड पे जाना स्टार्ट किया था तो उस टाइम मेरा भी काफ़ी मोटापा था, और मैंने जब ट्रेनिंग स्टार्ट की, अच्छा खाना स्टार्ट किया, तो काफ़ी हेल्थ में मेरे सुधार आया। और उसके बाद जब मैं एक प्रोफेशनल एथलीट बन गया तो उसमें भी मेरी काफ़ी हेल्प मिली। और साथ में बताना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं वो खुद भी आउटडोर स्पोर्ट कोई ना कोई खेल लें, अपने बच्चों को भी लेके जाएं और एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएं, अच्छा खाएं और अपने शरीर को 1 घंटा या जितना भी टाइम आप दे सकते हैं दिन में वो दें एक्सरसाइज के लिए। और मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि जो खाने में यूज़ होने वाला ऑयल है उसको 10% तक कम करें, क्योंकि कई बार हम काफ़ी तली हुई चीज़ें, ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिससे ओबेसिटी पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है।
तो मैं सभी को कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों से बचें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। बस यही आपसे मैं गुजारिश करता हूँ और साथ उठ के हम अपने देश को ऊपर उठाएंगे। धन्यवाद। नीरज जी, आपका बहुत बहुत आभार। पीएम मोदी ने मन की बात में मोटापे पर मशहूर बॉक्सर निखत जरीन के संदेश को भी शामिल किया। जानी मानी एथलीट निखत जरीन जी ने भी इस विषय पर अपनी बात रखी है। हाय, मेरा नाम निखत जरीन है और मैं 2 टाइम्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन हूँ। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में ओबेसिटी को लेकर जिक्र किया है एंड आई थिंक इट्स अ नेशनल कंसर्न। हमें अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस होना चाहिए बिकॉज मोटापा जितनी जल्दी से फैल रहा है हमारे इंडिया में, उसको हमें रोकना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि हम जितना हो सके हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। मैं खुद एक एथलीट होके कोशिश करती हूँ कि मैं हेल्दी डाइट फॉलो करूँ बिकॉज अगर मैंने गलती से भी अनहेल्दी डाइट ले लिया है या मैंने ऑयली चीजें खा ली तो जिसकी वजह से मेरे परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है और मैं रिंग में जल्दी थक जाती हूँ। एंड मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं जितना हो सके एडिबल ऑयल जैसी चीज़ों को मैं कम इस्तेमाल करूँ और उसकी जगह हेल्दी डाइट फॉलो करूँ और डेली फिजिकल एक्टिविटी करूँ, जिसकी वजह से मैं हमेशा फिट रहती हूँ। एंड आई थिंक हम जैसे कॉमन लोग जो है तो डेली जॉब पे जाते हैं, काम पर जाते हैं एंड आई थिंक हर किसी को हेल्थ को लेकर सीरियस होना चाहिए और कुछ ना कुछ डेली फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए जिसकी वजह से हमें बीमारियों जैसे हार्ट अटैक है और कैंसर जैसे बीमारियों से हम दूर रहे और अपने आप को फिट रखें, क्योंकि हम फिट तो इंडिया फिट। निखत जी ने वाकई कुछ अच्छे पॉइंट्स बताए हैं। पीएम ने कहा कि खाने में तेल का कम उपयोग और ओबेसिटी से निपटना यह केवल पर्सनल चॉइस नहीं है बल्कि परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और इस पूरे विषय पर मोटापे को कैसे दूर भगाया जाए, कैसे फिटनेस का ये मंत्र अपनाया जाए, कैसे लोगों को प्रेरित किया जाए, इन सारे विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं और उनसे आपका परिचय करा दे। दरअसल बहुत प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध लोग हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। रेयान फर्नांडो जो कि सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, काउंसलर हैं, लेक्चरर हैं, रेडियो जॉकी हैं, स्पीकर हैं, ऑथर एंड फाउंडर ऑफ Q&A न्यूट्रिशन क्लिनिक्स, न्यूट्रिशनिस्ट इन इंडिया फोरम, को फाउंडर एट लॉजिकल एंड आई टिफिन। तो बेहद किसी परिचय के मोहताज नहीं है रेयान फर्नांडो जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस शो में। उसके साथ ही साथ दीपा कर्माकर, कौन नहीं जाता दीपा कर्माकर को, ओलंपियन है, हमारे यहाँ की फॉर्मर जिमनास्ट हैं, देश का नाम रोशन किया है। दीपा जी बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ डॉक्टर शिव कुमार सरीन, सेलिब्रिटी डॉक्टर हैं अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, लिवर से जुड़ी हुई तमाम बीमारियों से लेकर के उससे जुड़े हुए तमाम काम इनका पूरा देश दुनिया में मशहूर है। डॉक्टर SK सरीन भी परिचय के मोहताज नहीं है, डायरेक्टर हैं ILBS के यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के, और बहुत 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 बड़ा काम है डॉक्टर शिव कुमार सरीन का। इस देश के जाने माने डॉक्टर है, लिवर से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो तो सो कहते हैं कि डॉक्टर सरीन ने जो कह दिया उससे आगे बढ़कर और कोई क्या बताएगा। बहुत स्वागत है डॉक्टर सरीन आपका। और आपसे ही शुरुआत करते हैं, जब हम मोटापे की बात कर रहे हैं, ओबेसिटी कितनी बड़ी समस्या इस देश में और क्या प्रमुख वजह, कैसे देखते हैं इसकी गंभीरता का आकलन कैसे करेंगे? 3 बातें। पहला, आपने इसको अपने लिए एक मुद्दा चुना कि हम इसके बारे में सब लोगों से बात करें। आपका धन्यवाद दूरदर्शन का जिसकी इतनी बड़ी पहुंच है और प्रधानमंत्री के मैसेज को हम लोग सारे इको करते हैं जी। मोटापा पहले क्यों खराब है और फिर कितना है। जैसे अगर किसी आदमी के पास ज़रूरत से ज़्यादा सामान हो तो नज़र पड़ जाती है औरों की, इसी तरीके से अगर ज़रूरत से ज़्यादा सामान हो, इकट्ठा कर लिया हो तो बीमारियों की नज़र पड़ जाती है, बैक्टीरिया की नज़र पड़ जाती है। तो ध्यान रखें कि एक्सेस में चीज़ें रखना हमारे लिए ठीक नहीं है। मोटापे में 2 जगह पे मोटापा ज़्यादा होता है। एक तो आपके एडिपोज टिश्यू जहाँ पर आपका फैट स्टोरिंग ऑर्गन है जी,
और दूसरा, हर ऑर्गन के अंदर एक्स्ट्रा फैट बन जाती। सपोज आदमी की हेल्थ ज़्यादा है तो उसके मांसपेशियों के अंदर भी, मसल्स में भी फैट होगी, उसके एडिपोज टिश्यू के अंदर जो कि चर्बी इकट्ठे करने वाला उसमें भी होगी, ब्रेन में, हार्ट में, लिवर में, हर ऑर्गन के अंदर एक्स्ट्रा फैट होगी। इसको आप ध्यान रखें। और जैसे अगर आप आदमी ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ करेगा, ध्यान से समझे, ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ करेगा तो थकान हो जाएगी। हर उन ऑर्गन में जिसमें एक्स्ट्रा फैट है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की डिमांड होगी और देयरफॉर वो आदमी जल्दी थक जाएगा, काम नहीं कर पाएगा, ऑर्गन्स थक जाएंगे, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी। तो मोटापा इज एन एक्स्ट्रा डिमांड ऑन योर ऑक्सीजन, ऑन योर एनर्जी, ऑन योर हार्ट, ऑन योर बॉडी। तो क्यों हम उसको ढोएं? पहली बात। दूसरा, एज के अंदर, यंग एज से अगर मोटापा शुरू हो जाता है तो यू आर इन ए हैबिट ऑफ ईटिंग मोर एंड मोर टू मेंटेन। तो एक ये विशियस सर्कल बन जाता है। शुरुआत में मोटापा हुआ, उसको मेंटेन करने के लिए ज़्यादा खाया, डिमांड बढ़ी और आप मोटे होते गए। और तीसरा, मोटापा एक तरह से एक साइकिल है। मतलब आज आप पतले हो गए, फिर थोड़े दिन में मोटे हो जाते हैं, फिर पतले हो गए, फिर मोटे हो जाते हैं, और ये सबसे खतरनाक है। तो मोटापा इज ए लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम। उसको पहले समझें और एक बार विजय पाएं तो दोबारा उससे हारे नहीं। अब कितना कॉमन है दुनिया के अंदर, लगभग 30 से 50% लोगों में ये एक एक्स्ट्रा फैट को या एक्स्ट्रा बॉडी वेट को इकट्ठे करने का प्रयास मतलब हो गया है। और दिल्ली के अंदर हम लोगों ने एक सर्वे किया था, उस समय मोहल्ला क्लिनिक, करीब 6000 लोगों में 56% लोगों में दिल्ली में मोटापा है और फैटी लिवर है जी। और भारत के अंदर लगभग 38 से 40% लोगों में लिवर में और बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है। तो हम क्यों अपने एक्स्ट्रा फैट को ढोएं? इसके नुकसान ही नुकसान हैं। और अगर धीरे धीरे जैसे हम डिस्कस करेंगे, मैं बताऊंगा कि ये फैट कितनी हार्मफुल है। जी डॉक्टर सरीन, एक बात मैं और जानना चाहता हूँ, शायद थोड़ा संक्षेप में भी बताएंगे कि मोटापा बचपन में, ये प्रधानमंत्री ने भी इस पर चिंता जताई है और कहा है कि ये कम से कम पिछले कुछ वर्षों में 4 गुना बढ़ गया है। बचपन में बच्चों को जिस तरह से हम फीड करते हैं कि खूब खिलाते पिलाते उनको है, तो खिलाने पिलाने का मतलब उनको मोटा करना नहीं है। और इस पर जो बच्चों का जो मोटापा है, उस पर कैसे नियंत्रित किया जाए? देखिए, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग खराब हो जाए तो बच्चा भी क्या करेगा? मदर फादर मोटे हैं तो बच्चा पैदा होगा तो वो मोटा होगा। एक स्टडी आई है वेरी रिसेंटली अमेरिका में 7 मिलियन लोगों की, उसमें उन्होंने बताया कि अगर मदर फादर दोनों पतले हैं तो बच्चे में ओबेसिटी 3% होगी। मदर फादर दोनों मोटे हैं तो लगभग 85% बच्चों में ओबेसिटी होगी। तो भाई मैन्युफैक्चरिंग ही आप गलत करोगे तो प्रोडक्ट ठीक थोड़ी बनेगा। और फिर उस प्रोडक्ट के अंदर आप एक्स्ट्रा, छोटा बच्चा 6 महीने का, उसको बार बार फ्रूट जूस, मिल्क, आइसक्रीम देंगे तो उसके बैक्टीरिया बदल जाएंगे। मेरे ख्याल से यंग एज में 6 महीने से ही हमें ध्यान रखना है कि बच्चा स्वस्थ रहे। और health is a priority, education is a secondary output, not the primary aim for first 10 years. जी 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 बिल्कुल। और यहाँ से रुक करेंगे रेयान फर्नांडो का। जी रेयान फर्नांडो, अगर सीधे तौर पर समझना चाहें तो वज़न घटाने के लिए, जब हम ये कहा जा रहा है क्योंकि मोटापे को कम करने का एक चैलेंज है, और इसको घटाने का क्या सबसे अच्छा तरीका हो सकता है? ये पूछें कि क्या डाइट प्लान आप जो है हमारे दर्शकों को सजेस्ट करेंगे, कैसे समझा जाए इसको? निखिल जी, थैंक यू सो मच। आज जो हमारा रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि 10% तेल कम करने का है, आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुश है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये बोल दिया कि जिम्मेदारी हमारा हाथ में है 10% फैट कम करने के लिए। तो आप मेरे से सवाल पूछा कि डाइट प्लान क्या है। पहला सवाल सब लोग को खुद से पूछने का है कि भाई, एम आई ऑफ द करेक्ट वेट? क्योंकि जब मोटापा लोग मेरा क्लिनिक के अंदर आता है, वो मेरे से पूछता है, रायन जी मैं मोटा तो नहीं हूं ना, मैं तो हेल्दी दिखता है। तो मोटापा के लिए अगर आप वेइंग स्केल के ऊपर जाएगा तो उसका जो वेट, अगर आपका BMI 24 के ऊपर है तो अर्बन इंडिया में सब लोग बहुत खाते हैं टी, कॉफी, प्रोसेस फूड्स, बाहर का खाना। तो सब लोग को पहला का डाइट प्लान लेने के पहले एक
लक्ष्य करने का है, वन गोल हैज टू बी सेट। जैसा प्रधानमंत्री ने बोला, आपका तेल 10% कम करने का, क्योंकि हम लोग अर्बन इंडिया में ज्यादा कैलोरीज ले रहा है। कैसा ज्यादा कैलोरीज लेता है? बहुत स्ट्रेस होता है, हम बाहर का खाना हमेशा लेता है, और जो बाहर का खाना जो तेल लेता है उसका तेल, कल मैंने एक रेस्टोरेंट में गया, पनीर खाया, उसमें 6 चम्मच का तेल निकाल दिया ऊपर से। सो इंडिया को डाइट प्लान नहीं चाहिए। आपका जो बैलेंस डाइट, जो सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, क्या आप उसको थोड़ा कम कर सकते हैं? जहां तड़का करता है, आप समझ लीजिए, आपका जो फ्राइंग पैन के अंदर, मेरा घर के अंदर वो क्या होता है, बॉटल लेता है और ऐसे तेल डालता है, तो हमको पता नहीं करता है कि इसके अंदर कितना कैलोरी जा रहा है। तो इंडिया को क्या करने का है, एक बड़ा चम्मच किचन के अंदर रखने का है। वो बड़ा चम्मच हर आदमी या औरत के लिए 2 चम्मच, दैट इज 30 ml ऑफ ऑयल शुड नॉट क्रॉस इन द डे। जी। तो समझ लीजिए पूरा खानदान एक आदमी के लिए मैक्स टू मैक्स 1 लीटर का तेल। जी। इंडिया का घर आज में 3-4 लीटर का तेल यूज कर रहे हैं, तो यही प्रॉब्लम है। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सब लोग कम लेता है, चिप्स, बिस्किट, चाय, कॉफी, पकोड़ा, समोसा ज्यादा ले रहा है। सो टू लूज वेट, अगर आपको वेट लॉस करने का है, थोड़ा कम खाने का है, थोड़ा प्रोटीन ज्यादा लेने का है। तेल, जैसा प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि प्लीज मेक इट 10% लो एंड फाइंड 10 पीपल अराउंड यू टू नॉमिनेट। ये तो मतलब आई एम सो हैप्पी विद आवर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कि ही हैज आस्क्ड इंडिया टू टेक अप दिस चैलेंज, क्योंकि सेहत इज नॉट द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। योर बॉडी इज द मोस्ट एक्सपेंसिव रियल एस्टेट। जी बिल्कुल, आपने बहुत बहुत बड़ी बात कही है, और प्रधानमंत्री का जो संदेश है उसको पूरे देश को आत्मसात करना चाहिए। और आपने कहा है कि भाई योर बॉडी इज़ नॉट इज़ योर रियल एस्टेट। आप उसको किस तरह से बेहतर बनाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसको समझने की ज़रूरत है। दीपा कर्माकर आपके पास आएँ और समझना चाहें, जब हम एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से बात करते हैं तो ये समझना चाहते हैं किस तरह से आप लोगों को फिट रहने के लिए प्रेरित करेंगे, और ख़ास तौर पर अगर सीधे सीधे ये समझें कि आपका फिटनेस मंत्र क्या होगा, रोज़ाना कितना और कौन सा व्यायाम करें, क्या खाएं, कैसे कैसे आप लोगों को बताएंगे फिट रहने के लिए? नमस्कार निखिल जी। सच में आज बहुत अच्छा लगा कि हमारी प्रधानमंत्री जी ने जो फिटनेस की बात की, और स्पेशली सबकी डाइट का 10% ऑयल कम करने के, जैसे मेरे पहले डॉक्टर साहब और न्यूट्रिशन सर ने बताया, जैसे एज ए एथलीट हमें। आपकी ऑडियो एक बार चेक कर लीजिए, आ नहीं रही है, अनम्यूट कर लीजिए इंस्ट्रूमेंट अपना। जी हेलो। जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ, बोलिए। हाँ जी। कैसे हम एथलीट और स्पेशली एज ए ह्यूमन बीइंग हम अच्छे डाइट ले पाए, क्योंकि हमें आजकल देखने को मिल रहा है कि न्यू जनरेशन जो है वो ग्राउंड में बहुत कम और फूडी हम बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। एक जो खाने की फास्ट फूड लेवल है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो रही है हमारी लाइफ के। हर एक बच्चे को जब मैं देखती हूँ खाने का शौकीन हो रहे, मैं चाहती हूँ कि आप लोग सॉलिड फूड लीजिए, अच्छे वाला खाना लीजिए जो आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा हो, क्योंकि अगर हम फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो ही आगे हम जा सकते हैं। और स्पेशली जैसे अभी मन की बात में दिखाया, हमारी एथलीट नीरज चोपड़ा, निखत जी जैसे सब लोग कैसे फिटनेस के ऊपर भी ध्यान रखते हैं। ऐसे नहीं दो सिर्फ, बहुत सारे एथलीट है, और स्पेशली सब ग्राउंड में है, कम से कम अपने लिए 1 घंटा निकाले, क्योंकि अगर हम ग्राउंड में आएंगे तभी हमें पता चलेगा कि कैसे अपने आप को और ज्यादा फिट रखना है। क्योंकि एक लोग फिट देखेंगे, एक को देख के 10 और ज्यादा उत्साहित होगा। तो मैं चाहती हूँ आने वाले जनरेशन आप फील्ड में आइए, ग्राउंड में आइए, और सच में अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। जी निश्चित तौर पर बड़ी बात आपने कही है, फिट होइए, ग्राउंड में आइए, फील्ड में आइए, एक्सरसाइज करिए, कुछ खेलिए,
और ज़रूरी नहीं है कि केवल स्पोर्ट्स पर्सन है वही खेले, सबके अंदर खेल का एक बात होती है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में एक बात और कही है, आप सब लोगों ने सुना होगा, दर्शकों ने भी सुना होगा, कि उन्होंने कहा जो पेरेंट्स हैं वो भी खेलें, वो भी अपने बच्चों के साथ खेलें, वैसे भी खेलें, और खेल बेहद ज़रूरी है। फिलहाल इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, जो हमारे विशेषज्ञ हैं, खास मेहमान हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं पीएम का फिटनेस मंत्र मोटापा भगाओ। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ एसके सरीन, जो कि सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं और लिवर के विषय में विशेषज्ञ हैं, उनसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर सरीन, आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले जब आपसे चर्चा हो रही थी, तो आपने कहा कि अगर आपके पास सामान ज़्यादा होगा तो सबकी नज़र उस पर पड़ती है, मोटापा होगा तो वायरस, बैक्टीरिया, बहुत सारे चीज़ों की नज़र उस पर पड़ेगी। हमको एक थोड़ा हमारे दर्शकों की समझ के लिए बताइए कि कौन कौन सा ऐसी समस्याएं, दूसरी समस्याएं, जो मोटापा अपने आप में ही समस्या है, दूसरी कौन सी समस्या है जिनको हम जन्म दे देते हैं इस मोटापे की वजह से? एक बात। दूसरी बात मैं चाहूँगा कि वो भी संक्षेप में बताओ कि क्या दवाओं का इस्तेमाल मोटापा घटाने के लिए सुरक्षित है किसी भी तरह से? मोटापा पहले अपने आप में डिफाइन करें। अगर आपकी कमर फीमेल में 80 से ज़्यादा सेंटीमीटर है और मेल में 90 से ज़्यादा है। दूसरा, हाइट में से 100 घटाएं, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर के व्यक्ति का वजन 70 किलो से ज़्यादा या महिला का 65 से ज़्यादा है तो ओवरवेट या मोटापे में आ जाता है। इन सब लोगों को, हर डायबिटीज़ वाले को अपना ध्यान रखना है। 2 कैटेगरी हैं जिनके अंदर। तीसरा, अगर आपका बीएमआई 23 या 24 है, कम है, पर वेस्ट ज़्यादा है तो और रिस्क ज़्यादा है। ये वो लीन लोग हैं, पतले लोग हैं जो मेटाबॉलिकली अनहेल्दी हैं, देखने में मोटे नहीं हैं, पर हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कैंसर्स इतना ही इन लोगों में हो जाता है। तो मोटापे के समझने के लिए कमर सबसे जरूरी है, आपका ऑर्गन। वेस्ट हिप रेशो फीमेल में 0.7 और वेस्ट हिप रेशो मेल में 0.9 जरूरी जी। जो चर्बी है वो हमें हर तरह से, एक तरह से फायर की तरह, इट इज ए फायर अलार्म। मोटापा लिवर में फैट देता है। अगर लिवर में 10% से ज्यादा फैट है तो वही फैट ब्लड में जाएगी, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड होगा, वही आर्टरीज में जमा होता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, हार्ट अटैक, कैंसर्स, गॉल ब्लैडर के स्टोन्स, ये सारी बीमारियां मोटापे के साथ साथ चलती हैं। तो मोटापा अगर आप घटाते हैं तो आप देश की तरक्की के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट योगदान देते हैं, अपनी तरक्की में भी, बिकॉज ब्लड प्रेशर कम होगा, डेथ कम होंगी, हार्ट अटैक्स कम होंगे। तो ये एक बहुत ज़रूरी दूसरा पार्ट इसका। और एक्चुअली कल 4 साल हो गए, भारत दुनिया का पहला देश है जिसने मोटापे और फैटी लिवर को घटाने के लिए प्रयास किया। 2021-22 फरवरी को, तो 4 इयर्स हो गए हैं। दूसरा, एक और इम्पॉर्टेंट बात प्रधानमंत्री की बात ने फैट के साथ कहा, पर उतना ही इम्पॉर्टेंट शुगर्स हैं। जिस चीज में OSE लिखा, जैसे फ्रुक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, ये सारे भी अगर एक्स्ट्रा होते हैं तो ये जाकर के चर्बी बनाते हैं। ये 2 जगह जाते हैं, लिवर में और मसल में। अगर आप बैठे हुए हैं, मसल्स आपकी काम नहीं कर रही हैं, जैसे दीपा जी ने कहा एक्सरसाइज के लिए नहीं जा रहे हैं, वो सारी शुगर लिवर में जाके फैट में, और वही सारी बॉडी के अंदर घूम के मोटापा हो जाता है। तो ध्यान रखें कि हम शुगर्स भी कम रखें, फैट सर्टेनली कम रखें, और इनके दुष्प्रभाव एल्डरली में भी ज्यादा हैं। बोन्स का,
ऑस्टियोपोरोसिस, जी ब्रेन का एल्जाइमर, डिमेंशिया, मेंटल हेल्थ इसी से रिलेटेड है। तो ध्यान रखें, मोटापा ना आने दें और आ गया तो जल्दी उसको दूर करने की कोशिश करें। जी 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 जी, सभी वर्गों के लिए खतरनाक है। एक बात हमने पूछी थी कि क्या दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर वन लाइनर बता सके। वन लाइनर, ये दवाइयाँ जरूर वेट घटाती हैं आपका, पर 10% से 15% वेट घटता है, पर उसके दुष्प्रभाव बहुत हैं। पहला तो अमीर लोगों के लिए है, साधारण आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो उसके लिए सोचे भी नहीं। उसके लिए यह है कि 3 से 5% या 5 से 10% वेट घटाएं। वही काम जो दवाई लाखों रुपए की करती है, वजन घटाने से, एक्सरसाइज से हो सकता है। और वेट लॉस की जो दवाइयां आप ले रहे हैं उनसे मसल लॉस हो जाता है, लॉन्ग टर्म में बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अनलेस डॉक्टर स्ट्रांगली सेज डू नॉट यूज। जी जी जी, रेयान फर्नांडो, जब बात वेट घटाने की होती है तो फैट फ्री या लो कैलोरी फूड्स कितने फायदेमंद या प्रभावी हो सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि क्या क्रैश डाइटिंग से वजन घटाना सुरक्षित है? एक साथ जब देखता वजन बढ़ गया है, खाना पीना छोड़ देते हैं लोग, किस तरह से देखते हैं इसको? ठीक है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस। ये चीज जो मैं बोलता है कि क्रैश डाइट सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि लिवर और किडनी के ऊपर लोड हो सकता है। क्रैश डाइट आपको एक तरीका है वेट लॉस करने के लिए, उनका नाम है फास्टिंग। हमारा पूरा देश भूल गया कि हमारा जो बहुत सारे फेस्टिवल्स होता है जहां हमको वेजिटेरियन होना चाहिए, यहाँ सिर्फ फ्रूट्स खाने का, एकादशी होता है, लेंट होता है, रमजान होता है। इसके अंदर जो फास्टिंग होता है, रिसर्च ने प्रूव किया कि आपके शरीर के अंदर स्प्रिंग क्लीनिंग होता है, जैसा दिवाली का क्लीनिंग होता है पूरा घर के अंदर। अगर आप फास्टिंग करते हैं तो उसमें से आपको वेट कम कर सकते हैं। लेकिन सब लोग को ये एडवाइस मैं दे रहा हूं, जहां मैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को देता है, आपके घर के अंदर एक वेइंग स्केल लगा दीजिए, एक बाथरूम के अंदर जो आपका वजन ले सकता है हर संडे को, और आपके किचन के अंदर एक टेबल वेइंग स्केल, ताकि आपका दाल चावल और आपका जो गेहूं उसको वे कर सकते हैं, ताकि राइस और रोटी कम कर सकता है। और एक दवाई है जो सब लोग यूज कर सकता है, वो दवाई का नाम है न्यूट्रिशन मील प्लान। इसका मतलब है सब लोग को जानकारी लेने का, दवाई को जरूरी नहीं है। प्रॉब्लम यह है सब लोग ज्यादा खा रहा है, ज्यादा फैट, ज्यादा शुगर। जैसा मेरा डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर ने सही कहा, उन्होंने सब डिजीज के बारे में बात किया, लेकिन सब लोग बोलते हैं कि भाई वो डिजीज मेरे घर के अंदर नहीं आ जाएगा। कौन सा घर? आपका शरीर का घर। तो देयर आर 2-3 थिंग्स दैट विल हेल्प इन वेट लॉस। मेरा फेवरेट है दालचीनी। Cinnamon research has shown is to reduce fat by 2 to 3% in a year. लेकिन अगर आपके पास एलर्जी है दालचीनी सिनेमन के लिए तो मत लीजिए। कैसा लेने का है? 1/4 टीस्पून आपके ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी के साथ, या आपके फल के ऊपर कोई फ्रूट ले रहा है, या आपका जो उपमा के अंदर उसको लगाने का है। दूसरा चीज है मेरा जो फेवरेट है, काफी सारे इंडियन लोग विटामिन B12 और विटामिन डी का कमजोरी है। अगर ये लो है तो आपका हो जाएगा, तो आप काफी सारे टी कॉफी का इस्तेमाल करेगा जहां शुगर होता है और ज्यादा दूध होता है। तो 1 कप का जो मिल्क दूध या मिल्क कॉफी पूरा साल के अंदर 3 kg का वजन का गेन हो सकता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी, बिना मिल्क बिना शुगर, तो इसका 0 कैलोरी होता है। तो वहां भी आपका जो सेविंग्स हो सकता है। कौन सा सेविंग्स? कैलोरी का सेविंग्स। और समझ लीजिए आप मूवी के लिए जाएगा, एक समोसा खाएगा 300 कैलोरी, एक पॉपकॉर्न खाएगा बटर के साथ 500 कैलोरी, और अभी हम लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारा शरीर बर्न कर रहा है 80 कैलोरीज। तो जब पेट्रोल डालता है आपको मालूम होना चाहिए कि कितना आप फ्यूल ले रहा है। ठीक है जी 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 जी। दीपक कर्माकर जी, आपके पास आ रहे हैं। बच्चों और युवाओं में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की कितनी ज़रूरत है मोटापे की समस्या को कम करने के लिए? क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा थोड़ा संक्षेप में रखिए, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, सबसे पहले मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने बच्चे को ग्राउंड में लाइए। बहुत अच्छा फील है
और स्पेशली हेल्दी के साथ मेंटली भी वो लोग बहुत स्ट्रेंथ बनते। तो पहले जैसे ग्राउंड पूरा भरे हुए रहता था, अब हमें देखने को मिलता है कई कई ग्राउंड में बहुत सारे कम बच्चे होते हैं। तो आइए आप पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करते कि और साथ में बच्चे को सोशल मीडिया उसके थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल के अब ग्राउंड में आइए। स्पोर्ट्स ऐसा एक फील्ड है जहाँ पे आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हो और साथ में अपने कंट्री को झंडा ऊपर उठा सकते हो, जो बहुत ही अच्छा फील है एज ए इंडियन होके। हर एक लोगों का वही मुझे लगता है ड्रीम होता है कि हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करें और कंट्री की जो झंडा है वो बहुत ऊपर उठे। तो स्पेशली और उसके लिए हमें हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। जैसे डॉक्टर सर ने और न्यूट्रिशन सर ने बताया उन्होंने कैसे क्या चीज खाने से कितना हम कैलोरी कैसे बर्न कर सकते हैं। और सच में हम चाहते कि आप लोग भी हेल्दी रहिए और डाइट में थोड़ा सा कंसर्स रहिए, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा हम हेल्दी फूड आजकल खाते हैं। और स्पेशली जो प्रधानमंत्री जी का आज थी कि 10% ऑयल कम करें, मैं चाहती हूँ हम सब इसको फॉलो करें और हम स्वस्थ रहे। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे आगे देश भी बहुत अच्छा स्वस्थ रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपा कर्माकर इस बेहतरीन मैसेज के लिए। हम स्वस्थ रहेंगे तो देश को आगे लेकर जा सकेंगे। फिलहाल रेयान फर्नांडो जी आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर सरीन आपका भी शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़े और इतने महत्वपूर्ण संदेश आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा किए। तो इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।